आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 25 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर अब 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि धर्म स्वतंत्र विधेयक के ड्राफ्ट में बहला फुसलाकर डरा धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह की शादी निकाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी, पादरी को भी 5 साल की सजा होगी। ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुसार धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को लेकर मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 1 माह पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि बगैर आवेदन प्रस्तुत किए धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत स्वयं पीड़ित माता पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है। साथ ही यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। बैठक में तय किया गया कि जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह ठंड ने दस्तक दी भी नहीं थी कि बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान निवार सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवात बुधवार को तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों की माने तो प्रदेश में खासतौर पर इस चक्रवात के असर से जबलपुर संभाग के जिलों में बुधवार गुरुवार को बारिश के आसार हैं। तूफान का असर राजधानी भोपाल समेत आसपास के इलाकों में भी पड़ा है। हालांकि 28 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने के कारण हवाओं का रुख एक बार फिर बदलकर उत्तरी हो जाएगा, जिसके चलते एक बार फिर ठंड का दौर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विज्ञानी HS पांडे के मुताबिक निवार तूफान आज तमिलनाडु के तट पर टकराएगा। इसका खास असर छत्तीसगढ़ तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसका असर बुधवार या गुरुवार से दिखेगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाएंगे और कहीं कहीं बारिश होगी। अब भोपाल में ही तीसरी लाइन का काम पूरा हो गया है। बुधवार को 8 डिब्बों वाली यात्री ट्रेन का ट्रायल रन संपन्न हुआ। भोपाल से हबीबगंज के बीच 110 की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाया गया। इस दौरान मुंबई मध्य व्रत के रेल संरक्षा आयुक्त AK जैन और DRM उदय बोरवणकर विशेष रूप से मौजूद थे। भोपाल रेलवे स्टेशन से हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बीच बुधवार को सुबह ठीक 11:30 बजे 8 डिब्बों वाली ट्रेन की रफ्तार नए रेलवे लाइन पर जांची गई। यह ट्रायल रन 110 की रफ्तार के साथ ही सफल रहा। दोनों स्टेशनों के बीच बनी इस नई रेल लाइन पर यह ट्रायल रन किया गया था। इसे देखने के लिए मुंबई मध्य व्रत से रेल संरक्षा आयुक्त AK जैन विशेष तौर से आए थे। ट्रायल रन की सफलता के बाद अब जल्द ही बाकी ट्रेनों को भी तीसरी लाइन से चलाने का रास्ता साफ हो गया है। नई रेलवे लाइन शुरू होने से ट्रैफिक भी कम होगा, वहीं ट्रेनों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सिवनी जिले के जंगलों से निकलकर मंडला और फिर जबलपुर जिले की सीमा में आने वाले हाथियों को वन कर्मियों ने खोज निकाला है। बुधवार की सुबह वन कर्मियों ने वन परिक्षेत्र बरेला से वन परिक्षेत्र बरगी में गश्त की। इस दौरान उन्होंने नर्मदा तट पर बसे खिरहनी गांव से नदी के बीच 2 हाथियों को खोज लिया। यह वन्यजीव लोगों की भीड़ देखते ही आक्रामक होकर हमला करने दौड़ रहे हैं। DFO अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि सिवनी जिले के जंगल में रहने वाले हाथियों का दल करीब 2.5 महीने पहले बाहर निकला। करीब 20 हाथियों का यह समूह मंडला जिले के जंगल में पहुंचा और 2 माह बिताए। हाथियों के दल की आवाजाही व उत्पात से जंगल और खेतों में लगी फसल को कुछ नुकसान पहुंचा। इसके बाद यह वन्य जीव लौट गए, लेकिन वापसी में इस दल के 2 सदस्य रास्ता भटक गए। यह दोनों हाथी करीब 1 सप्ताह पहले मंडला से निकले और कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क पहुंच गए। इन वन्य जीवों ने कान्हा पार्क में साथियों को खोजा और नाकाम रहने पर मंडला आ गए। मंडला के जंगल से 3 दिन पहले निकले हाथी सोमवार को वन परिक्षेत्र बरेला में प्रवेश कर गए। इन वन्य प्राणियों के आने की खबर पाकर रेंजर बीट गार्ड को सतर्क कर दिया गया।
जंगल की गश्त करने पर भी वन परिक्षेत्र बरेला में हाथियों का ठिकाना नहीं मिला। हालांकि बुधवार की सुबह ये दोनों हाथी नर्मदा तट खिरैनी के पास मौजूद पाए गए। वन परिक्षेत्र बरगी में इन हाथियों के होने की खबर पाकर खिरैनी, जमतरा और आसपास के गांवों के लोग पहुंच रहे हैं, जबकि यह वन्य जीव लोगों की भीड़ देखकर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। इसलिए वन परिक्षेत्र जबलपुर, बरेला, बरगी के अमले को हाथियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से शनिवार रविवार को लॉकडाउन के असमंजस पर बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर में शनिवार रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया में इस संबंध में चल रही खबरें असत्य और भ्रामक हैं। दूसरी ओर रात 11 बजे तक शराब दुकानों के खुले रखने के प्रशासन के निर्णय पर देपालपुर से कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने सवाल उठाए हैं। पटेल ने पूछा है कि यदि रात 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, इसके बाद कोई व्यक्ति शराब दुकान से शराब लेकर लौटेगा तो क्या उसे पुलिस बोतल या क्वार्टर दिखाने पर छोड़ देगी? डॉक्टर्स की मनमानी अब जबलपुर शहर में नहीं चलेगी। यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को अब 1 घंटे देर तक अस्पताल में रहना होगा। आमतौर पर अस्पताल से 1:30 बजे से ही भागने वाले डॉक्टरों की ड्यूटी अब दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए आदेश में मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल में डॉक्टर एवं कर्मचारियों के कामकाज के समय में परिवर्तन किया गया है। इसमें सोमवार से शनिवार तक ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों को साफ तौर पर कहा गया है कि मरीज ज्यादा होने पर उन्हें ओपीडी में अंतिम मरीज देखे जाने तक रहना होगा। भिंड जिले में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए आयोजित जिला स्तरीय बैठक में लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने 114 पदाधिकारियों की सहमति से पारित किया, जिसमें गोविंद सिंह को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पीसीसी को भेजा जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और इस समय नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार विधानसभा से लगातार 7वीं बार के विधायक हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान विधानसभा उपचुनाव में मेहगांव विधानसभा सीट पर भीतरघात और पार्टी विरोधी काम करने के आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह पर लगाए गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोपों की पुष्टि करते हुए गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया का नाम लेते हुए कहा कि वह मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वो अपने गांव के पोलिंग बूथ पर ही कांग्रेस को वोट नहीं दिला पाए। इससे स्पष्ट है कि गोविंद सिंह और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं किया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मंगलवार को जबलपुर के सराफा बाजार में उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब व्यवसायियों ने कोतवाली थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस कर्मियों और व्यवसायियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। घंटों चले हंगामे के बाद पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और पूर्व महापौर प्रभात साहू थाने पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों की बैठक में बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल विजयनगर थाना की पुलिस चोरी के प्रकरण में सराफा व्यवसायी दीक्षा ज्वेलर्स के संचालक से पूछताछ करने दुकान पर पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने व्यवसायी को जबरदस्ती अपने साथ लाने का प्रयास किया, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस व्यापारी की दुकान में घुसी और उसे जबरदस्ती अपने साथ लाने का प्रयास किया। इसके बाद सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 25 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 26 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com, इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।